बड़ी खबर आपको दे दें, पटना के लिए दिल्ली से जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवाना हो चुके हैं। बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है। यहां पर जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा होगा उस समय जेपी नड्डा की भीतर राजभवन में मौजूदगी होगी। और अभी अभी मेरी बात हुई है, जो लोग भीतर नीतीश कुमार के आवास पर मौजूद थे उनमें से कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई है। जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से जब बीजेपी के अभी तमाम विधायक जा चुके हैं अपने पार्टी दफ्तर और सभी विधायकों की मौजूदगी होगी शाम को जब 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि शपथ लेते हुए कुल 9 लोग दिखाई देंगे, लेकिन तमाम विधायकों की जिन 128 विधायकों की सूची राजभवन में सौंपी गई है उन तमाम विधायकों की मौजूदगी होगी भीतर। और खाने में जो लजीज व्यंजन बने हुए थे, चावल और मछली बनाई गई थी, गाजर का हलवा था, एक दूसरे को खिलाते हुए वहां पर लोग नजर आए, मुंह मिठा कराते हुए नजर आए। और इस तरह से आपस में भाईचारे के साथ यहां पर बीजेपी और जेडीयू के लोग भीतर बातचीत किए, एक दूसरे को खुशी से गले भी लगा रहे थे। और अब तैयारी है शाम के 5 बजे जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसको लेकर राजभवन के भीतर जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नए नए कपड़े सिलवाकर वो तमाम चेहरे जो आज मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार उनकी कुर्सी एज इट इज रहेगी मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की। इसके अलावा बाकी के जो 6 लोग हैं जिनमें से एक भारतीय जनता पार्टी, 2 जेडीयू के और एक हम पार्टी से जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे और एक निर्दलीय। कुल इतने लोग पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। चिराग पासवान जेपी नड्डा के साथ ही आ रहे हैं पटना। ऐसे में चिराग पासवान के लिए भी क्या रहता है ये बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन उनकी ओर से भी दबाव बनाए जाने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन दोनों ही हलकों से अब कैसे आरजेडी जेडीयू में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू हैं। जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं अब वो सुन लेते हैं। बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया। नीतीश कुमार जी ने हाथ क्या खींचा, ये तो हम लोगों के लिए अच्छा हुआ। ये तो जनता चाह रही थी कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का साथ छूटे। अब इनके पास बचा क्या था? जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता सब देख रही है और पाई पाई का हिसाब जनता मांगेगी। हमारे 15 महीने के क्रियाकलाप और कामों का हिसाब, इनके जितने दिनों के शासन एनडीए के रहे उसमें तराजू में हमारा 15 महीने का शासन काल भारी है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। जो काम किया है तेजस्वी यादव जी ने, काम किया है, काम करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और एनडीए की नाव, नीतीश की नाव डुबाएंगे। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे भी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही, इसीलिए ये पहले से मालूम था। लेकिन हमने ये इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम होके कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज आएगा। ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लालू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम, बहुत लोग। हमें अफसोस है कि हमने कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति में एक्सेप्टेबिलिटी दिलवाई। ये पार्टी अछूत हो चुकी थी। आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की टीएमसी, समाजवादी पार्टी ऑफ अखिलेश यादव और के चंद्रशेखर राव की पार्टी, इन सब ने गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी मोर्चे बनाने के प्रयास किए थे। इसी प्रस्ताव को लेकर के चंद्रशेखर राव पटना गए थे नीतीश कुमार जी को
समझाने के लिए, उनको अपने पक्ष में लाने के लिए। नीतीश कुमार जी ने तब भी चंद्रशेखर राव जी से कहा था कि कांग्रेस पार्टी को रखो। ये सिर्फ नीतीश कुमार थे, जनता दल यू था, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन बना और कांग्रेस पार्टी को भारत की राजनीति में पुनः स्थापित करने का और सम्मान दिलाने का काम हमने किया। हमें अफसोस है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो कॉकस था, उसकी षड्यंत्रकारी भूमिका से आज हम मुक्त हुए। विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी जी चुने गए, उप नेता विजय सिन्हा जी चुने गए, विधायक दल की बैठक बीजेपी की हो गई। अब सब लोग यहाँ से जाएंगे, एनडीए की विधायक दल की अभी बैठक होगी, उसी की तरफ हम लोग जा रहे हैं।